हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसाफ जिलानी और आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइए। ये गुड मॉर्निंग जे.एन.के प्रोग्राम नहीं है, ये गुड मॉर्निंग जे.एन.के का सेट नहीं है, बल्कि ये एक खास प्रोग्राम है, एक स्पेशल प्रोग्राम है। तो क्या कुछ है इस प्रोग्राम में, क्या कुछ है इस स्पेशल प्रोग्राम में, आपको बताते हैं, क्योंकि मुझे उसके लिए करना होगा अपनी दाएं और टर्न, क्योंकि मेरे साथ हैं राफिया। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वसाब, क्या हाल अस्सलाम। चाल? अल्लाह का एहसान और आपकी नेक दुआएं। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे बड़ी जी बात कि हम यहाँ पे ये शो जो है होस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। पूरा ईयरली राउंड अप जिसकी हम राउंड अप बात करते हैं, बिल्कुल। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप देखें सही ना। बात है। शुरुआत ही हम पॉजिटिविटी से कर बिल्कुल रहे हैं। और जब हम बात करते हैं दूरदर्शन से नष्ट होने वाले प्रोग्राम्स की, बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ यहाँ से जो नष्ट होता है हाँ। सुबह सवेरे जब आप लोग आते हैं और जब आ, समावार में चाय तैयार जो होती है, वो जो 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 धुआं मेरे उठता है, दिल के बहुत क्लोज करीब प्रोग्राम है। है, बिल्कुल तो बहुत करीब है उसको जी। हम कहते हैं गुड मॉर्निंग जे जेएंड एंड के। के बिल्कुल और ये 8 बजे से स्टार्ट होता होता है है। एंड आई रिमेम्बर वसाफ, जी। जब व्हेन देयर वाज दिस टाइम व्हेन आई वाज डूइंग दिस अरे शो, क्या बात एंड है। अक्सर लोग मुझसे पूछते थे हाँ। कि तत्मच्छा ता समावारस में चाय आसान थी कहीं नीचे अख्ती आसान। अच्छा अच्छा विनती से लुकन यह ऐसा कि हाँ, आत्मचा पजी पड़ तो सा चाय चाय। इतना पर सच में चाय होती है। मैं आपको बता सकता हूँ चाय होती है ग्रकान चासा नुन चाय दामा हाँ, छे चवा बिल्कुल सुबह बहुत जरूरी है। बहुत। और ये जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और इशू प्रोग्राम जिसमें ना इंफोटेनमेंट का हम हाँ, पैकेज वेराइटीज है। वैराइटीज है, इंफोटेनमेंट का पैकेज है जहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है और एक जो है कॉन्वर्सेशन होती है, जो मेहमानात होते हैं, आर्ट। मेहमान होते हैं, उस हाँ। हवाले से कॉन्वर्सेशन होती है। भाई अच्छा खास ये ना राफिया एक है, ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन होती है, उनकी जाती जिंदगी से हम जानने की कोशिश करते हैं। बेशक सीध इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हम पेश करते हैं हाँ। नाजरीन तक। न्यूज़पेपर की खबरें सुर्खियां पहुंचाते हैं, इसके साथ साथ ही रोजगार बुलेटिन होता है जो रोजगार के हवाले से, इसमें यूथ के कितने हवाले से। सेगमेंट्स होते हैं? इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हाँ। होते हैं, हर दिन एक सेगमेंट होता है वाओ। और न्यूज़ होते हैं। और ये मैंने कहा ना इंफोटेनमेंट का ये पैकेज है। प्रोग्राम भाई है। आज से देखिए कि लोगों का ये मोहब्बत है जो हमें खींच लाता है। बिल्कुल। बिकॉज शीन आज से रूद आज से कैसा भी तुझो मौसम ऐसा हाजिर। हम हाजिर तुझो होते हैं। ऐसा हम जो हाजिर। स्टूडियो पहुंच जाते हैं 7:15 पे और 7:15 पे हम जो स्टूडियो में हाजिर होते हैं। तो खैर ये एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और लोगों में जो प्यार है वही हमें खींच लाता है। और इसके साथ साथ ही एक और प्रोग्राम जो एक अहम प्रोग्राम है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम वो भी है, वो हो गया कृषि दर्शन। बिल्कुल। एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर प्रोग्राम है प्रोग्राम हमारा, शो और जो दूरदर्शन से बिल्कुल नष्ट होता है। और जब हम बात जी। करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड की या एग्रीकल्चर जो प्रोसेसेस होते हैं, कुछ मेउचेस कामीज वाउन वाउन या कुछ ब्योल सही कामीज वाउन, इसमें बाजाब्ता एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस बारे में बात बिल्कुल करते हैं। और साथ साथ में इसमें ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला प्रोग्राम है व्हेन इट कम्स टू आवर एग्रीकल्चरल लैंड। बिकॉज ऐसे भी हम बात कर रहे थे कि जो एग्रीकल्चर है, जो कश्मीर की इकोनॉमी है, वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर और टूरिज्म पे ही डिपेंड है, बहुत डिपेंडेंट है। बहुत सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव प्रोग्राम्स जो दूरदर्शन से और नष्ट एक होते हैं। रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री है इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर के हवाले से। जब हम बात करते हैं तो आप प्रोग्राम्स में जहाँ नई नई टेक्नोलॉजी आई और कैसे जो है पैदावार को हम इंक्रीज कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। बिकॉज जब हम बात करते हैं इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम्स में जो ज़मीन दरी गई में कम पानत, सो जितना भी हम कर सकते हैं विच इज़ वेरी सैड पार्ट ऑफ रियलिटी। और अब ये थे कि देखो ना, अब हम जब इसकी बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, जब हम देखते हैं कि यूथ आजकल लमान गवर्नमेंट जॉब्स की और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की ओर, बट ये आप जो है आपके पास जमीन है, ये बड़ी जरखेज जमीन है और इसमें जो है आप जो है पैदावार कर सकते हैं। तो बेशक बड़ा असल प्रोग्राम इस हवाले से भी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। नई नई जो टेक्नोलॉजीज आई हैं उस हवाले से जो है हम आगाही पहुंचाते हैं हमारे नाज़रीन तक। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो कर रहे हैं हम बहुत ही खूबसूरत ज़बान है, बहुत ही खूबसूरत जिसमें हम गाने भी सुनते हैं। पहाड़ी सॉन्ग्स की जब हम बात करते हैं या पहाड़ी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं लिश्कारा की, जो दूरदर्शन से नश्र होता है हर ट्यूसडे को हमारे नाज़रीन के लिए। बिल्कुल, जैसे हमने कहा ना, नाराजगी हम किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे, नाराज हम किसी को नहीं करेंगे। तो ये प्रोग्राम भी हमने जो है आपकी खिदमत में हाजिर किया है और इसमें जो है गेस्ट आते हैं, गेस्ट से कॉन्वर्सेशन होती है और इसके साथ साथ एक और चीज जो है वो ये है कि इसमें थोड़ा सा मौसीकी भी होती है। वो कॉन्वर्सेशन भी करते हैं, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में वो बताते हैं। उसके बाद वो गाने जो नगमे हैं, जो उनकी कंपोजिशंस होती हैं, वो भी जो है बोर बिल्कुल नहीं होने देते हैं, जैसे हम आपको बोर नहीं होने दे रहे हैं। वी होप कि हम नहीं होने दे रहे। चले जी, इसके बाद आते हैं हम यूथ की ओर। बिकॉज यूथ का एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बेशक वो कहावत है कि नौन बुढ़व तो नौन बचो इन
इनकलाब, जो इनकलाब लाया है वो यूथ ने लाया है, तो नौजवानों ने लाया है, तो यूथ के लिए यूथ फोरम हमारे यहाँ से नशर होता है। और ये हर ट्यूसडे को, हर मंगलवार को नशर होता है 8:30 बजे से। अब देखिए कि अब इस जो ये प्रोग्राम है यूथ फोरम, इसमें जो है बच्चे आते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और जो बर्निंग इश्यूज होते हैं उनके तहत बात होती है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल नो डाउट इंटरनेट का जमाना है या फिर बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जब हम बैठ के बात करते हैं ना, जो आपस में जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, उसका जो इन्फ्लुएंस या इफेक्ट होता है ना, मेरे ख्याल में उतना आप इंटरनेट से नहीं देख पाते। हाँ, हालांकि इसकी इसके अपने प्रोज हैं, लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे, मैं वही तो 48 hours, 72 hours इथे किन कास्ट करने बुकर इथे किन कास्ट, आप समझ रहे हैं? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और बेयुस यूथ फॉर्म से अच्छ मिलान बचन मौका अख। और एक चीज है ना, आप देखिए पिछले कई सालों से अब जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हो गई या प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो, आप कितना करेंगे? अगर आप अपना कुछ जरिया जो है पैदा करेंगे तो उससे क्या है, आगे पानु रोजगार बेरोजगार, उसके शॉर्ट में बोलते हैं अपना बॉस खुद बनना। बिल्कुल सही बात, कोई मगजमारी नहीं है, अपना बॉस खुद बनना है, अपने हिसाब से आपको आना है, अपने हिसाब से आपका। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ ही राफिया एक और प्रोग्राम या तो इंतजार इसी करा सुगो गाने सुहाने, तो ये बड़ा एक खास प्रोग्राम है और हमारे जो है दिलों के करीब है। और राफिया बताइएगा इस प्रोग्राम में, बिकॉज आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है इस प्रोग्राम के हवाले से, तो प्लीज टेल अस दैट। मेरे ख्याल में जब हम इस गाने सुहाने की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ से नश्र होता है, ये हर इतवार को नश्र होता है दूरदर्शन से, और इसमें हम जितने भी जो पुराने गाने हैं या मिक्स्ड गाने जब हम बात करते हैं तो वो आते हैं। पुराने गाने मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के या सिबलिंग्स के साथ बैठ के आराम से, और हमारे पेरेंट्स को ज्यादा पुराने गाने, उनको वो नॉइजी नहीं लगते। और एक और जो खास बात है इस प्रोग्राम की सुगो की, जब हम पुराने गानों की बात करते हैं, मेलोडियस, मतलब बड़ा जबरदस्त एक एरा रहा है 70s 80s में, जो गाने रहे बड़े जबरदस्त, बड़े मकबूल गाने। और इसके साथ साथ ही ना उनकी स्टोरीज के बारे में हमें पता चलता है कि ये किसके बोल है, ये कहाँ पे पिक्चराइज किया गया है। वो एक खास बात है इस प्रोग्राम की, और हमें जो है पता चलता है कि केमशी लोकमुत कारची पिक्चराइज गुमत, और इसके जो एनेक्डोट्स होते हैं ना वो बड़े स्पेशल होते हैं। कॉम्पोजिशन किसकी है, लिखा किसने है, लिरिक्स किसकी हैं, तो ये सारी चीजें बहुत सही होते हैं। बताइए जी, इसके बाद कौन सा प्रोग्राम है? इसके बाद हम वापस आते हैं अपने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट पे, जहाँ पे जब हम कश्मीर की भी बात करते हैं तो 70 to 80% of our economy is also based on agriculture या फिर tourism की बात करते हैं, लेकिन फिलहाल हम agriculture की तरफ आते हैं और हेलो किसान की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ से दूरदर्शन से नश्र होता है, जहाँ पे ये लाइव प्रोग्राम है, बिल्कुल, और जहाँ पे हम अपने किसान भाइयों से भी बात करते हैं, उनकी जो क्योरीज हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल लैंड या फिर जो भी एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस होते हैं, तम खतरच आसान एक्सपर्ट भी है तो तिम चितात जवाब देवा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ही जैसे आपने कहा कि जो भी क्योरीज होती है उनकी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो जो है बताते हैं, और इशू स्पेशल कृषि दर्शन का एक स्पेशल प्रोग्राम है, तो ये एग्रीकल्चर के हवाले बड़ा अहम प्रोग्राम, क्योंकि अब हम देखते हैं कि ये जो वार वार जमीन जो है सिमट रही है, अब उतना पैदावार नहीं हो रही है, बट ये एक अच्छा प्रोग्राम है कि जितना भी आपके पास लैंड है उसमें यूटिलाइज करें और प्रोडक्टिविटी कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो उस हवाले से ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है। और ये जो है ये नष्ट होता है बुधवार को, और ये बुधवार को जो है 5:30 पे लोग जो है इसका इंतजार करते हैं। एग्जैक्टली। तो अब इसके बाद हम आते हैं इंसाफ पे, कानून और इंसाफ की जो बात है वो नश्र होता है दूरदर्शन से, और इसमें ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जहाँ पे हम एडवोकेट्स या जज साहिबान जो है उनको एज ए गेस्ट बुलाते हैं, और वो एक्सपर्ट्स एज एन एक्सपर्ट्स बात करते हैं डिफरेंट इश्यूज पे। और जब हम आर्टिकल्स की भी बात करते हैं, हमने कभी पढ़े थे आर्टिकल्स, आप इमेजिन करें, और अभी जो है जब हम वो प्रोग्राम देखते हैं तो हमें पता चलता है और हम अवेयर होते हैं इस बात से कि कौन सा आर्टिकल किस लिए है, और आज के जमाने में मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज का पता रखना। अच्छा देखिए, जब हम बात करते हैं ना, अभी तक हमने इतने प्रोग्राम्स गिनवाए, तो देखिए वैरायटी कितनी थी। अब हमने लॉ के बारे में बताया, अभी एग्रीकल्चर, अभी यूथ, इमेजिन जो है लॉ के हवाले से कि राइट्स, हमारे हुकूक क्या है, हमारे राइट्स क्या है, कितपट हेकना फ्रॉड के, सो वो एक बड़ा एक अहम प्रोग्राम है, और बड़े बड़े इक़दार आते हैं प्रोग्राम में शामिल होते हैं, उनसे कॉन्वर्सेशन होती है किसी मौजू के तहत, किसी टॉपिक के तहत, तो बड़ा एक अहम प्रोग्राम है। अच्छा जी, इसके बाद एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसकी बहुत मकबूलियत है, सुगो
ज़मज़मे नात। ज़मज़मे नात। और मेरे ख्याल में जब हम इसकी भी बात करते हैं, वहाँ पे भी हम अपने घर वालों के साथ इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये नश्र होगा ये प्रोग्राम और कब हम इससे लुत्फ अंदोज होंगे। और इससे बरकत भी आती है ना, जब आप तारीफें सुनते हैं हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जहाँ पे इतने सारे जो पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और हमें इतने खूबसूरत नात सुनाते हैं और खुद भी बाबरकत होते हैं और हमारी मजलिस भी बाबरकत बिल्कुल। इशरा, राफिया, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके साथ हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नात खां और नात खां जब तारीफ करा, सारी तारीफ और तौसीफ जो है पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदमत मज, तो यह बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्ट, बड़ा दिली लगाव अत प्रोग्राम बड़ा हम जो है घर पे जब भी बैठते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं, इस अत मज अल्फाज जो इस्तेमाल किया जाता है शायरी ने, इंसान बिल्कुल जो फील करान इंसान है ना, महसूस करता है। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में इसके बाद हम और एक लाइव प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हेलो डीडी। हेलो डीडी भी वसाफ एक लाइव प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नाज़रीन के लिए, और ये जो है 5 o'clock पे बिल्कुल लाइव होता है। और ये जो है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हमारी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के हवाले से, बिकॉज जो भी बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं हमारी सोसाइटीज में जो एक हफ्ते में गुजरे होते हैं, तो उस हवाले से बात होती है। अहले इक़दार आते हैं प्रोग्राम में और वो उस टॉपिक के बात करते हैं, उस मौजू पे बात करते हैं। सो अब हम इतनी सारी वैरायटी तो दे रहे हैं अपने नाज़रीन को, जहां जो यहाँ से दूरदर्शन से नश्र होते हैं प्रोग्राम्स, लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल में वसाफ स्पोर्ट्स एक बहुत अहम रोल अदा करता है हमारे माशरे में, या खास तौर पे जब हम स्टूडेंट्स की बात करें। आपने हमने तो कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया स्पोर्ट्स में, लेकिन हाँ स्कूल में क्रिकेट खेलते थे हम, स्कूल में क्रिकेट या बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेल लेती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट या फिर कोई और स्पोर्ट नहीं, फिर तो अच्छा जी, मैं हाथ खड़े कर देती हूँ। मेरी जो मदर है वो इस टाइम पे सुन रही होगी, उनकी ये शिकायत रहती है कि यार संडे हो, कोई छुट्टी का दिन हो, क्रिकेट बैट आप बैट बल्ला उठाते हो और खेलने चले जाते हैं। तो उनकी ये शिकायत है, क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे देखना भी पसंद है और खेलना भी पसंद है माशाल्लाह। कभी कभार ना उसी बैट से मार पड़ती है ना, बचपन में जरूर पड़ती थी, क्योंकि बचपन में वो प्लास्टिक वाला बैट था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और इसके साथ साथ ही एक जो गेस्ट लाते हैं हम, अचीवर्स आसान, क्योंकि आप देख रहे हैं इस टाइम पे इंस्पायरिंग स्टोरीज होती है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स का रुझान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और जो है इसमें अब प्रोफेशन जो आत्मजी, और इसमें आप मॉनेटरीली भी बहुत ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट क्रिकेट पर्टिकुलरली इन इंडिया, तो अच्छा खासा स्कोप है इसमें, और इसके भी अपने चाहने वाले हैं, इसके भी अपने लोग हैं जो इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। तो बड़ा एक अहम प्रोग्राम, और मैं तो इस प्रोग्राम को मिस नहीं करता हूँ, मैं जरूर देखता हूँ क्या अपडेट्स हो रहा होता है। और रिसेंटली आपने देखा कि रासिक सलाम की स्टोरी जो आरसीबी ने पिक किया और एक ह्यूज अमाउंट पे पिक किया, 6.5 करोड़, अराउंड 6.25। इट वाज एन इनक्रेडिबल स्टोरी। एंड रिसेंटली अभी वैसे याकूब की जब हम बात करें, एमएमए वो जीत के आए हैं, फाइटिंग जीत के आए हैं, और ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और हम बात कर रहे थे खेल और खिलाड़ी की। अब इसके बाद हम जरा कहाँ की और तालीम निस्वा हम जरा वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आते हैं। सो नाजरीन, हम बात कर रहे हैं समनबल प्रोग्राम की, जो दूरदर्शन से नश्र होता है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, इसमें डिफरेंट जो वुमेन है, एम्पावर्ड वुमेन को भी बुलाया जाता है, मदऊ किया जाता है, और वो डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बात करते हैं, आपस में डिस्कशंस भी होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा माशरा भी हमें यही सिखाता है, इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं। सो वही इक्वालिटी, वही अवेयरनेस हम इस प्रोग्राम के जरिए, समनबल के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है ना अच्छे के साथ दोनों आखिरी उर्दू पर एक प्रोग्राम होता है, और दूसरा प्रोग्राम जो है ये कश्मीरी में भी जो है नशर होता है, ये टेलीकास्ट होता है। और जैसा कि आपने कहा कि मुख्तलिफ मौजूद के तहत जो है हम गेस्ट को इन्वाइट करते हैं और तुमसे पानी ना राय दिवा, तो ये बड़ा एक अहम प्रोग्राम है। और जब हम देखिए, एक बात ये आपको माननी पड़ेगी, वैरायटी देखिए कितनी है, कितने सारे प्रोग्राम्स है, और अभी हमने कुछ ही प्रोग्राम गिनाए हैं, अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। और मेरे ख्याल में वसाफ, जब हम बात करते हैं वैरायटीज की, वहां पे हम जब अपने माशरे की बात करते हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें, तो वहां के कल्चर्स या वहां की जो लैंग्वेज है उसको एक्सप्लोर करने की बात करें, या उनकी रिचनेस जो है इन टर्म्स ऑफ देयर अटायर, या फिर इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर, इन टर्म्स ऑफ देयर
खाना पीना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं समझ गया आप किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप उस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बिल्कुल, तो बताइएगा, आप ही बताइए, मैं तो चुप होने वाला हूँ इस प्रोग्राम में, तो आप बताइए क्या कुछ प्रोग्राम तो है। हम बात कर रहे हैं लोक रंग की, और ये प्रोग्राम हमने जब किया था, व्हेन आई वाज कॉल्ड कि ये करना है, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि जब मुझे ये बोला गया कि एक्सप्लोर करनी है हमें लैंग्वेजेस, क्योंकि उससे पता है क्या होता है बस आप कि आप भी बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। मैंने लद्दाखी में एक चीज सीखी, जूले सलाम जब हम करते हैं, है ना, इशा सलाम जूले, हाँ, मतलब जब आप ग्रीट करते हैं। इसी तरह शीना लैंग्वेज, इसी तरह पश्तू तो मेरी फेवरेट बन गई। मैं उनको सबको कहती थी, जो पश्तू वाला ग्रुप आया था वहां पे, जिन्होंने म्यूजिक परफॉर्म किया, तो वहां पे मैं उनको कह रही हूँ आप मुझे कुछ सिखा दें, बस मुझे कुछ सिखा दें। तो आपने ये वर्ड सीखा है, जूले? नहीं, ये तो लद्दाखी पश्तू वाला मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट ये डिफरेंट कल्चर्स और लैंग्वेजेस की जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो उसको एक्सप्लोर करने की जब बात आती है, तो फोकलोर, और फोकलोर हमारा बहुत रिच था, अगर हम उसकी बात करें, चाहे या मौसीकी हो, म्यूजिक हो, सूफिज्म म्यूजिक हो, तो ये बड़ा ही रिच रहा है। और ये प्रोग्राम शो आई गेस कि ये राफिया, इसमें एक तो गाने भी गाते हैं, इसमें डांस परफॉर्मेंस भी होती है, डिफरेंट एक डांस परफॉर्मेंस मुझे अभी भी याद है जो वहां पे हुई थी। ये साथ ऐसे क्वेश्चन अक्सर ये खानदर शासन हम गाने बजाने वाले, या फिर हम उनको लाते हैं जो बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, Yatazan Kashirpur Bachkorchwana. So the way he was handling the glass on his head, that was worth watching. Exactly, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, मगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी था। Exactly, temtotas glasses means pathotan kalakpit, and then he was dancing. So was very fascinating to see. लेकिन आप देखें नाज़रीन, हमारे यहाँ से इतने खूबसूरत प्रोग्राम्स जो वो नशर होते हैं आपके लिए। अच्छा, ये तो प्रोग्राम्स की बात हुई, पर इसके साथ साथ फीचर फिल्म्स का भी हमने ख्याल रखा है अपने नाज़रीन के लिए, और जो फीचर फिल्म्स की नशर होती है वो भी टेलीकास्ट होती है हर सैटरडे को 7:30 PM पर ये नशर होता है। और ये 7:30 मुझे, जब हम छोटे थे ना तब भी आते थे ना, और डीडी कशिर पे तब तो बड़ा इंतजार रहता था कि और इसमें कुछ बीप बचता था पहले, और उसके बाद आ जाता था, तो एवरीबडी वाज टू वेट। प्रोसेस पे आना कि लाइट गश्त तो वो एक और टेंशन था, खास तौर पे जब हम विंटर्स की बात करते हैं। पर नाज़रीन, आख चीज उनके विंटर्स में लाइट हो या ना हो, आप यूट्यूब पे इन प्रोग्राम्स को एंजॉय जरूर कर सकते हैं, ये तो गारंटीड है। बिल्कुल। चलिए जी, ये तो फीचर फिल्म्स की बात हुई। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर ऑनलाइन की बात करते हैं हम। और ये लाइव प्रोग्राम होता है हमारा, और जहाँ पे डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर साहिबान, उनको हम इन्वाइट करते हैं, उनको मदऊ करते हैं, जो डिफरेंट जो डिजीज है, खासतौर पे कश्मीर की जब हम बात करते हैं, ये अक्सर वंदेवान, और यहाँ पे अपने साथ बहुत सारी चीजें, तो ये चीजें जो है खासतौर पे कश्मीर में, या नज़ल जुकाम चेस्ट करान, बिल्कुल सांस करान, या हटिश शुद्धोद करान, सो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो जो है डॉक्टर्स हमारे, जी डॉक्टर साहिबान हमारे। और देखिए आशीष आसमस, बड़ा असल एक चीज है कि राफिया, हालांकि जब आप फोन पे हम कॉल करते हैं, या कोई फोन पे पेशेंट जो कॉल करता है, इशन मुमकिन कि वो डॉक्टर साहब जो है उसको प्रॉपर्ली उसको ट्रीट करें, बट उनको एक इत्मीनान होता है कि डॉक्टर साहब बूस इनका अल्लाह ताला पत कस पटास्ते भरोस करुन कि मैं करे ठीक सुच डॉक्टर सुच आसान डॉक्टर, सो वो ये यकीन भी रखना दिल में एक हमें आदत तो ठीक कर देता है। बिल्कुल, और ये मसीहा का पेशा है, तो इशू बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी को बहुत, क्या इसकी मैं बस इसके बगैर सोसाइटी अधूरी रह जाती है अगर नहीं डॉक्टर्स आते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम प्रोग्राम है, और इसके बहुत सारे चाहने वाले हैं, बहुत सारे देखने वाले हैं जो इसको प्यार देते हैं। तो जहाँ पे वसाफ हम वैरायटीज की बात करते हैं, मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन जो अभी हमें देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये ना थकान तो माना ना, लेकिन हम एक तो थक नहीं रहे हैं, और दूसरा अभी हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है, ये जो राउंड अप हम कर रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए। हमें बहुत फख्र महसूस होता है कि हम इस स्टेशन का हिस्सा हैं, डीडी कशीर हिस्सा। देखिए इतने कितने सारे प्रोग्राम जो है नशर होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, और इंतजार रहता है आपके अपनी फैमिली के साथ बैठने का और वो प्रोग्राम्स एंजॉय करने का, है ना। सो इसी तरह जब हम बात करते हैं, वर्सेस लकिट एंड माय ब्रदर्स वर आल्सो वेरी लाइक लिटिल, तो
तेलोसिवान डीडी कशिर पे तिमस कशिर ड्रामा यवान कोई मीडियम उसना असली कोई मीडियम वो भी एक वो बहुत खूबसूरत है। और आपको पता है मैं दाद देती हूँ इस चीज की, दूरदर्शन की इस मामले में कि योस थवा सारी फैमिली इंटैक्ट। बिल्कुल अब जितनी वैरायटीज आ रही हैं उतना लोग दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन मिश याद की गुलजार फाइटर और सिवान आखो सिवान तो बेसुन ड्रामा सु शीद अस्तमस वना, या फिर वो जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन है उनकी वो प्रोग्राम्स आते थे। मैं शक्ल याद मुझे बिल्कुल, और निक बाबा इस वरान नॉस्टैल्जिक मैं बहुत नॉस्टैल्जिक और मैं बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ, बिकॉज आई हैव दिस ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि उनको देख देख के हम बड़े हो गए हैं और उनको देख देख के हमने सीखा है। एंड सल्यूट टू ऑल ऑफ देम, जितने भी अगर अभी घर पे भी कोई देख रहे हैं, आई सल्यूट योर गट्स, आई सल्यूट योर करेज एंड कंट्रीब्यूशन जो दैट दे हैव गिवन। हम वही नॉस्टैल्जिया में जब जाते हैं अच्छी याद करा कि तिमो कितना शेष असनई में या तिमो कितना शेष यू नो हमें बहुत इंटैक्ट रखा है। सो वही जो उर्दू भी ये उर्दू कशिर पढ़ते तो उर्दू पढ़ते तो विनती डिफरेंट टाइमिंग्स पे दिन में जो है ये टेलीकास्ट होता है और इसके भी अपने चाहने वाले हैं। और मैंने जैसा कहा ना कि आप टीवी यूथ के माने कि यूट्यूब सरी जब भी आपके पास टाइम है तब आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ही एक और प्रोग्राम, क्योंकि अश्व नाराज ने ये कैसी करा, क्योंकि हमने सब का हमने ख्याल रखा है और पंजाबी प्रोग्राम सोनी दर्दी के हवाले से हम जो है प्रोग्राम टेलीकास्ट करते हैं, नशर करते हैं। वो चाक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा उसमें जो है रिलीजियस टच भी आ जाता है, कोई फेस्टिवल होता है उस हवाले से बात होती है, मेहमान आते हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन जो गसा सरी पंजाबी पर, तो ये आख इंपॉर्टेंट प्रोग्राम और इसके भी अपने चाहने वाले हैं, इसके भी अपने देखने वाले हैं। और वही है ना, और पता है राफी एक और चीज, सॉरी तो मैंने आपको इंटरप्ट किया, ये कुता खुश करानी पंजाबी भोजन, आप देखिए कितना मजा आता है इस पंजाबी लैंग्वेज को। तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो, हम अभी यहीं पे बहुत अच्छा लगता है। सो ये बहुत खूबसूरत हो जाता है, और खासतौर पे द वे दे you know dress themselves up, so वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। so मेरे ख्याल में आगे एक और प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का म्यूजिकल बैंड, जिसकी हम बात करें तो वहाँ पे भी जो है म्यूजिकल प्रोग्राम और फोक म्यूजिक की जब हम बात करते हैं वो नश्र होता है दूरदर्शन से, और ये हुआ है अभी पास में हमारे यहाँ से नश्र। तो काफी इंफॉर्मेटिव अगर हम बोलेंगे या काफी लुत्फ अंदोज इस हवाले से, जो कि म्यूजिक पसंद करने वाले लोग हैं उनके लिए, म्यूजिक लवर्स हैं उनके लिए बहुत अहम प्रोग्राम है। और मेरे ख्याल में सब लोग जो इस डिपार्टमेंट में या इस जॉनर में जाना चाहते हैं वो इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। बिल्कुल। और देखिए राफिया, सबकी एक शिकायत थी, जो आर्टिस्ट थे, जो बर्डिंग आर्टिस्ट थे, जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट थे, उनकी ये शिकायत थी कि हमारे पास टैलेंट तो है लेकिन प्लेटफॉर्म कहाँ है। सो हम आपको जो है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप मुख्तलिफ जो है गाने जो है वो हमारी खदमत में पेश करते हैं। पोशन नजर तरामा जो हमारे असलाफ ने जो कलाम लिखा है सुकुता मोल कलाम और जब इस पे नव जनरेशन से नई पुसी कित पे हकान कनेक्ट करित ये नव यूथ पन तर्ज दिवान पन पे कंपोज करान मल कलाम साने असलाफ लिखुन पोशात नव धुन बना, नव कंपोजिशन बनाता और वो हम तक जो है पहुंचता है। तभी हमें जो बड़े बड़े नाम हैं उनके बारे में हमें पता है, वो इसी थ्रू इससे हम कनेक्ट होते हैं। और ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है इस हवाले से, क्या यसलुकन बड़ शिकायत और जो एस्पायरिंग जो आर्टिस्ट थे उनकी शिकायत थी कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कीजिए जरूर। अच्छा, इसके साथ साथ एक और प्रोग्राम जो कारवां गोजरी प्रोग्राम और जैसा कि हमने बात की कि हर लैंग्वेज में चाहे ख्याल तो जितनी भी जबानें बोली जाती हैं, क्योंकि ये गुलदस्ता है। जब हम जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस, और वही ये गुलदस्ता बनाता है ना। तो कारवां की जब हम बात करते हैं, गोजरी प्रोग्राम है जो हमारे यहाँ से नश्र होता है, और गोजरी जबान की अपनी एक अहमियत है, अपनी एक हैसियत है हमारे माशरे में, और बहुत ही खूबसूरती के साथ जब ये म्यूजिक फॉर्म में या आर्ट फॉर्म इनका है बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल। और इसका हमने खास तौर पे ख्याल रखते हैं बीचू के साथ टेलीकास्ट, ये भी जो है प्रोग्राम नशर होता है और इसमें डिफरेंट मौजूआत के तहत बात होती है, यमती तिमन रिलेटेड आसन। और एक और चीज़ देखिए ना, जब आप छोटी कम्युनिटी होती है, स्मॉल कम्युनिटी होती है, और वहाँ से कोई शख्सियत निकलती है और वो अपनी स्टोरी नैरेट करते हैं, वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं, जो देखने वाले होते हैं उनके लिए वो बड़ी इंस्पिरेशन होती है, क्योंकि वो सुन रहे होते हैं कि ये उस मकाम पे पहुंच गए तो मैं भी पहुंच सकता हूँ।
तो मेरे में भी वो क्रेडिबिलिटी है, मैं भी पहुंच सकता हूं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म चाहिए उनको अपनी आवाज पहुंचाने ऑडियंस तक। तो ये भी उस हवाले से ही है, क्योंकि छोटी कम्युनिटी से जब बंदा निकलता है वो इंस्पायर करता है बहुत सारे लोगों को, बहुत ज्यादा। एंड लकीली दूरदर्शन जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत रिलायबल है। हमारे जो पेरेंट्स भी बैठते हैं या कोई न्यूज सुनेंगे, क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब दूरदर्शन से खबर आती है ना, कोई भी जैसे सोर्स होता है, वो क्रेडिबल सोर्स होता है, बाकी वो कितना भी कुछ करे नहीं, बट दूरदर्शन से जो आजकल के सोशल मीडिया का जमाना है, तो डिफरेंट मल्टीपल न्यूज है, बट हम जो है इंतजार इसी का करते हैं कि कारवात न्यूज तो हम सुने न्यूज। अच्छा, इसके साथ साथ ही एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है सुबह मन की बात, जिसका कश्मीरी वर्जन शुगसान हर जो मंथ की लास्ट संडे होती है तब ये टेलीकास्ट होता है, ये मन की बात। और जब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब ये प्रोग्राम जो है कंक्लूड करते हैं, उसके बाद ये उसके फौरन बाद ये डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में ये जो है नशर होता है। और गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के हवाले से बात रेडियो पे भी, टेलीविजन के साथ साथ, और साथ साथ में ये वही है कि जब लोगों की जो क्वेश्चंस होते हैं या क्यूरीज होती हैं, उस बात पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बात करते हैं। और बिल्कुल इस हवाले से बेशक आत्मजन के स्कोर अचीव कोर कहाँ अचीवर छू, उसको भी एक दाद मिलती है जब आपके प्राइम मिनिस्टर आपका नाम ले रहे हैं, तो आपको एक हौसला अफजाई मिलती है, अच्छा मेरी आवाज जो है वहां तक पहुंच रही। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इस हवाले से, क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हम अपने यूथ की बात करते हैं, और जब यूथ का नाम वहां पहुंचता है, और तो एक अपने आप में एक फख्र महसूस होता है। तो गवर्नेंस के हवाले से और जो भी इश्यूज होते हैं हमारी कंट्री के हवाले से, या आने वाले वक्त में क्या क्या हम कुछ करने वाले टेक्नोलॉजी या बाकी क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी, तो उस हवाले से इस बारे में बात होती है। अच्छा, जब हम क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं राफिया, तो क्रेडिबिलिटी में न्यूज, जैसा कि हमने कहा कि न्यूज क्रेडिबल सोर्स है, यहाँ से आती है, और अभी हम बात कर रहे थे उसी बारे में, है ना, के हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो जब वो दूरदर्शन से आती है और हमारे यहाँ से नश्र होती है न्यूज, चाहे वो उर्दू में हो या कश्मीरी में हो, तो ये एक बहुत अहमियत का हामिल है मेरे ख्याल में। और सब हम लोग बैठ के न्यूज का इंतजार कर रहे होते कि वन क्या गो, आज क्या गो, या फिर अब आगे क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं या बाकी चीजें होने वाले हैं। सो ये हमारे यहाँ हर रोज नश्र होता है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं, चुप रह दो। मुझे लगता है बिफोर दिस सोशल मीडिया का जमाना, ये टेलीविजन वगैरह, तो मैं बस आप सारी प्यारा ये न्यूज कारगेस टेलीकास्ट, और सब जो है बेसब्री से इंतजार करते, दिन के अपडेट्स मिलते थे हमें कि क्या गो दोस्त, क्या गो कशीर मसला, पूरे दुनिया भर में क्या हालात रही। तो वो जो है हमने एक क्रेडिबल सोर्स था, और वहां से आई थिंक अभी भी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो न्यूज का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जब हम बात करें ना, चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो, वो रुकते हैं, न्यूज का इंतजार करते हैं और न्यूज पढ़ते हैं अखबारों के साथ साथ। उनका एक वो बड़ा अच्छा लगता है उनको देखने के बाद कि कैसे वो इनक्रेडिबल सोर्सेज का इंतजार करते हैं। सो उसके बाद जब न्यूज की बात हो ही रही है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ नश्र होता है विजुअली जो इम्पेयर्ड हमारे बहन भाई हैं, स्पेशली एबल्ड जो हम कहेंगे, तो उनके लिए यहाँ से जो है न्यूज वो नश्र होती है। और वही है कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं और जब हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, उसमें सारे लोग हम इक्वल है। आई मीन इसमें ये नहीं है कि स्पेशली एबल्ड है या बायस्डनेस नहीं है। सो इस वजह से दूरदर्शन जो है वो नश्र करता है न्यूज फॉर स्पीच इम्पेयर्ड पर्सन के, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए न्यूज होती है। अच्छा सा ज़ूम मॉनिटर एक बात करता है और एक एक्शन दिखाता है, तो वो जो है कनेक्ट कर पाता है। एक्शन त्रावा कहीं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और प्रोग्राम बिजनेस बज, और बिजनेस बज के बारे में आप ही बताइए। बिजनेस बज मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोग्राम है व्हेन इट कम्स टू knowledge and when it comes to information, और साथ साथ में when it comes to टॉकिंग और हैविंग डिस्कशन विद योर गेस्ट और विद द एंकर। सो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें डिफरेंट इश्यूज पे या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं कश्मीर में, उनके बारे में पता चल जाता है। आप कोई भी डिपार्टमेंट ले, एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लें, आप एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ले लें, आप रेलवे डिपार्टमेंट ले लें, आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, तो वहां पे हर एक डिपार्टमेंट के बारे में या हर एक इशू के बारे में बात होती है। इनफैक्ट यहाँ पे आजकल मेकअप सेक्टर भी नया या एंटरप्रेन्योरशिप आई है, और उसके साथ साथ उसमें दिस इज व्हाट आई लव्ड अबाउट द प्रोग्राम, कि उसमें जो गवर्नमेंट की
फैसिलिटीज होती हैं या जो गवर्नमेंट के जैसे स्कॉलरशिप्स होते हैं या कुछ वो निकालते हैं नोटिफिकेशंस कि आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सो वो बहुत बेस्ट है, उसमें इन सारी चीजों के बारे में भी बात। अच्छा, इसके साथ साथ ही वो तो एक्सपर्ट्स को तो हम दावत देते हैं, लेकिन मुख्तलिफ शोबों से वो अपने जो है राय पेश करते हैं, वो अपने जो उनके व्यू पॉइंट्स होते हैं वो भी इस प्रोग्राम के जरिए हम सुनते हैं उनका व्यू पॉइंट क्या है, सो दैट कि अश्विन थावा इक्सी नफरसपटी प्रोग्राम के वो एक्सपर्ट होते हैं, बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स से पर्सन आते हैं और उनके साथ जो है एक कॉन्वर्सेशन होती है और हम तक जो है जो सही है हमारे लिए वो हम तक जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये प्रोग्राम जो है हफ्ते में 2 बार नश्र होता है दूरदर्शन से। सो इसके बाद मेरे ख्याल में न्यूज मैगजीन, न्यूज़ मैगजीन भी एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है और यूजुअली एक बुलेटिन चलाते हैं, एक वीडियो बुलेटिन होता है वो हम इसमें चलाते हैं और ये भी एक दिन के हवाले से, हफ्ते के हवाले से क्या वो हफ्ते में क्या गुजरा उस हवाले से एक वीडियो कैप्सूल होता है वो हम प्ले करते हैं और उसके बाद जो है एक डिटेल तफसीर होती है उस हवाले से। तो ये इसके भी अपने चाहने वाले हैं। न्यूज की बातें हो रही हैं और न्यूज के साथ साथ मेरे ख्याल में और एक इट्स काइंड ऑफ अ न्यूज कैप्सूल, बट जब हम बात करते हैं हालात हाजरा की कश्मीर में क्या हो रहा है या जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है या यूटी में क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो वो जो है वो सारी हालात जो हैं वो हम इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और ये भी ट्वाइस अ वीक यानी हफ्ते में 2 बार नश्र होता है दूरदर्शन से। और बिल्कुल इसमें भी जो है डिग्निटरीज आते हैं और वो अपने जो कुछ भी इश्यूज होता है जो टॉपिक जिस टॉपिक के तहत जो है बात करनी होती है उस टॉपिक के तहत वो बात करते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है। और क्या जब हम बात करते हैं ना, जो डिग्निटरीज होते हैं, जो अहले इक़्तिदार होते हैं, उनसे ऐसे मुलाकात नहीं हो पाती है, ये लोगों की शिकायत होती है, पर इस प्रोग्राम के जरिए जो भी इश्यूज होते हैं आराम से आप जो है बात कर सकते हैं। तो ये तो हमने प्रोग्राम जो है सारे गिनवा दिए, दूरदर्शन से क्या क्या नशर होता है, क्या क्या टेलीकास्ट होता है। लेकिन इसके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम ये भी आपको बता देते कि नए साल में, क्योंकि नया साल आने वाला है, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी उम्मीदें लेके आया है नया साल। तो हम पे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इस DD के से बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स और नशर होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम प्रोड्यूस करेंगे और आपका दिल जो और है बहुत सारे प्रोग्राम्स हम एंकर करेंगे। ये आपने सही बात बोली। मेरे ख्याल में जब नए साल की बात आती है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज हमने नए साल की शुरुआत ही की है यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से। हम पहले से ही थे, बट इस प्लेटफॉर्म से दैट मीन्स कि आगे भी हम अच्छा हमने पीछे भी कर दिया। वेलकम 2025 है ना। एंड आप सबको हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो सारे नाज़रीन को। और वही है कि नए साल का हम अक्सर बोलते हैं ना, रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, वो तो रेजोल्यूशन रह जाता है, करता कोई नहीं है, बोलते सब है। पर जब हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं, मेरा सिंपल फंडा है कि पगा खतर थे रेजोल्यूशन की, पगा कैश में आप जो है जब आप प्रोलॉन्ग करते हैं याद वरियश में ये करो नहीं, मुझे लगता है एक दिन की आप सोचिए कि पगा कैश करूं और प्रेजेंट का आप सोचिए, मुझे लगता है आपका जो फ्यूचर है बहुत बेहतरीन होने वाला है व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट। हाँ, और इसीलिए भी कहते हैं ना कि डोंट लिव इन द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट एंड डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि वो एक तो हमारा मूड खराब कर देता है और एक हमारा दिमाग में ना वो स्ट्रेस हो जाता है, क्यूरियोसिटी रहती है, एंजाइटी हो जाती है कि वहां कैसा है, ये कैसा है, नहीं, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट मोमेंट। आप मुझे बता देना वसाफ, एक इंसान जिसको एंजाइटी नहीं है, जिसको स्ट्रेस नहीं है, पर इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हम अपनी जगह पे थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को दूर करने की, वो है अपनों के साथ रहना, क्योंकि बस आप मेरे नजदीक ना रिश्तों की बहुत अहमियत है। सो मैं कहती हूँ कि इससे पहले देर हो जाए, बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स के पास जाएं। आई मीन अच्छा आप मुझे बता दें, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट अप टू योर पेरेंट्स एंड यू आस्क्ड देम थैंक यू फॉर रेजिंग मी और थैंक यू फॉर रेजिंग अस? आप कब गए अपने सिबलिंग्स के पास? ये राफिया बता, डिफिकल्ट प्रोग्राम, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, और बोलना, इसको एक्सप्रेस करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप कब गए हैं अपने भाई बहन के पास और उनसे कहा है कि थैंक यू फॉर स्टेइंग बाय आवर साइड? तो आप कब अपने दोस्त के पास गए हैं लास्ट टाइम कि आपने उससे बोला हो थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ? चलिए अब ये तो हो गया कि राफिया ने आप तक ये बातें पहुंचाई, प्लीज आप जाइए, हमारी दरखास्त है आप जाइए उनके पास और कहिए थैंक यू। और या अगर गिला है किसी से, आप नाराज होंगे अपने रिश्तेदारों से सॉरी, कोई आपको कुछ नहीं जाता है, तो नए साल की जो शुरुआत हो एक पॉजिटिव नोट पे हो, एक पॉजिटिव जोश के साथ हो, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं, यही विश कर सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल राफिया, बिल्कुल। और वही है, इससे पहले कि देर ना हो जाए, उस पे वही मुनीर नियाजी साहब जो कहते हैं कि हमेशा देर कर देता हूं। अरे वाह, क्या जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा
देर कर देता हूँ मैं। तो अब मत कीजिए आप देर, अब जल्दी से जाइए इसके बाद और अपने जो है अजीज को जो है प्यार भरा जो है मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत दे दीजिए और मोहब्बत बांटिए। चलिए इसी के साथ अपना भी ध्यान रखें और उनका भी जो आपका ख्याल रखते हैं, और हमें भी इजाजत दे दीजिए। बिल्कुल, एक और बार हैप्पी न्यू ईयर।